इतने बड़े हो गए हो, अभी तक कुछ कमाया नहीं? अगर मैं अभी यहीं से छलांग लगा दूं तो सब खत्म। रात का पिछला पहर था। कमरे में बल्ब बुझ चुका था क्योंकि बिजली का बिल अदा करने के लिए पैसे नहीं थे। एक पुराना टूटा पंखा बेआवाज छत से लटक रहा था। चारपाई पर लेटा हुआ अहमद छत को घूर रहा था। नींद तो कपटी आंखों से रोट चुकी थी। दिल के अंदर सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, या अल्लाह, ये सब मेरे साथ ही क्यों? अहमद की उम्र अभी सिर्फ 25 साल थी, मगर पिछले 2 साल से इसकी जिंदगी मुसलसल नाकामियों की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। कभी वो सेल्समैन की नौकरी करता तो चंद दिन बाद मालिक कहता, बेटा तू मेहनत तो करता है मगर सेल नहीं आ रही, हमें किसी और को रखना होगा। कभी दफ्तर की नौकरी मिली तो चंद महीनों बाद, I'm sorry, Ahmed, but we have to let you go. यूं लगता था जैसे किस्मत इसके साथ खेल खेल रही हो। घर के हालात भी अब किसी से छुपे नहीं थे। अहमद का बाप एक पुराने सरकारी दफ्तर में क्लर्क रहा था। रिटायर हुए 5 साल गुजर चुके थे। अब सिर्फ इतनी सी पेंशन आती थी जिससे 2 वक्त की रोटी मुश्किल से चलती, लेकिन महंगाई बढ़ने के साथ वो भी बेकार हो गई थी। माँ अक्सर दिन का खाना छोड़ देती थी ताकि अहमद और उसकी बहन भाइयों के लिए कुछ बच जाए। एक दिन अहमद ने किचन में जाकर देखा तो बर्तन बिल्कुल खाली थे। माँ चुपचाप बर्तन धो रही थी जैसे कुछ हो ही न। अम्मा, कुछ पक्का क्यों नहीं आज? बेटा, आज भूख नहीं थी, तूने खा लिया ना, बस काफी है। अहमद के दिल में जैसे खंजर चल गया। वो जानता था कि माँ कई दिनों से अपनी भूख छुपा रही है। रिश्तेदार भी अब बातों में ताने देने लगे थे। एक दिन खाला के घर गए तो वो बोल पड़ी, इतने बड़े हो गए हो, अभी तक कुछ कमाया नहीं? तुम्हारे वालिद कब तक तुम्हें पालेंगे? अहमद खामोश रहा मगर अंदर ही अंदर टूट गया। उसे याद था यूनिवर्सिटी से फारिग होने के बाद वो ख्वाब देखता था कि अच्छी नौकरी करेगा, वालिदैन को सहूलत देगा, बहन की शादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा डालेगा, मगर हकीकत इसके ख्वाबों के बिल्कुल उलट निकली। अब वो सुबह उठता तो खाली जेब उसे चपती। गली के बच्चे स्कूल जाते देखता तो दिल में सवाल उठता, क्या मैं कभी अपने बच्चों को पढ़ा सकूंगा? एक रात खाने की मेज पर अहमद ने आहिस्ता से कहा, अबू, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, दुआ करें कुछ हो जाए। वालिद ने थकी हुई आंखों से उसे देखा और कहा, बेटा, हम दुआ भी करते हैं और तेरा दुख भी देखते हैं, मगर तू हिम्मत ना हारना। वालिद के ये अल्फाज अहमद को सहारा तो देते, मगर दिल के किसी कोने में वो सोचता, आखिर कब तक हम यूं दूसरों के आगे हाथ फैलाएंगे? चंद दिन बाद अहमद के दोस्तों की महफिल हुई। सब अपने अपने जॉब और कमाई के किस्से सुना रहे थे। कोई नई बाइक की बात कर रहा था, कोई तनख्वाह बढ़ने पर खुश था। अहमद खामोश बैठा रहा, लेकिन दिल के अंदर वो चीख रहा था। घर वापसी पर वो बार बार सोचता। इसी सोच में डूबा हुआ वो रात गए पुल के किनारे पहुंच गया। काश मैं भी आम लड़कों की तरह अपनी फैमिली को खुश रख पाता। नीचे अंधेरा और बदबूदार नाला बह रहा था। अहमद ने खुद से कहा, अगर मैं अभी यहीं से छलांग लगा दूं तो सब खत्म। ना कर्ज रहेगा, ना भूख, ना ये जिल्लत। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कदम आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक एक मानूस आवाज गूंजी, अहमद, तू यहाँ क्या कर रहा है? अहमद ने पलट कर देखा। सामने उसका पुराना दोस्त हसन खड़ा था। क्या हुआ तुझे? तेरा चेहरा क्यों इतना बुझा हुआ है? अहमद के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वो हसन के कंधे पर गिर गया और रोते हुए बोला, यार, मैं हार गया हूँ। जिंदगी ने मुझे तोड़ दिया है। जॉब मिलती है तो चंद दिन बाद निकाल देते हैं। घर में फाके हैं, माँ भूखी सो जाती है। मैं और क्या करूँ? बस दिल चाहता है सब खत्म कर दूँ। हसन ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। पागल है क्या? ये रास्ता नहीं है। चल मेरे साथ चल, मैं तुझे किसी के पास लेकर जाता हूँ जो तेरा दिल हल्का कर देगा। वो दोनों करीब की मस्जिद में पहुंचे। फजर का वक्त करीब था। वज़ूखाने की खनकी और मस्जिद के सहन की खामोशी अहमद के दिल को थोड़ा सा सुकून दे रही थी। हसन उसे मस्जिद के इमाम साहब के पास ले गया। इमाम साहब नूरानी चेहरे वाले नर्म लहजे के इंसान थे।
ये मेरा दोस्त है अहमद, ये बहुत परेशान है, हर तरफ से नाकामी, घर में फाके, ये अब जिंदगी से ही हार गया है। इमाम साहब ने मोहब्बत से अहमद की तरफ देखा। बेटा, तुझे क्या लगता है ये सब क्यों हो रहा है? पता नहीं हजरत, जैसे दुनिया मेरे खिलाफ हो गई हो, कोई काम बनता ही नहीं। इमाम साहब ने गहरी नजर से उसकी तरफ देखा और बोले, बेटा, कुरान कहता है कि तुम पर जो मुसीबत आती है वो तुम्हारे अपने गुनाहों की वजह से है। हालांकि अल्लाह बहुत कुछ माफ भी कर देता है। रिज़्क़ की तंगी अक्सर हमारे आमाल की वजह से आती है। इस्तिग़फ़ार यानी अल्लाह से माफी मांगना सब दरवाजे खोल देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कसरत से इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है, हर गम से निजात अता करता है और वहां से रिज़्क़ देता है जहां से उसका गुमान भी ना हो। मगर हजरत, मैं तो गुनाह कब करता हूँ? बेटा, गुनाह सिर्फ बड़े नहीं होते। कभी हम नमाज छोड़ देते हैं, कभी वालिदैन से तलखी कर लेते हैं, कभी झूठ बोल देते हैं। ये सब दिल पर बोझ बन जाते हैं। तू एक काम कर, रोज कम से कम 100 मुर्तबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल ज़म्बिन व अतूबु इलैह पढ़, दिल से, इखलास के साथ, और नमाज की पाबंदी कर। देख अल्लाह कैसे दरवाजे खोलता है। अहमद ने फैसला कर लिया। इस दिन के बाद वो हर नमाज के बाद लंबे वक्त तक इस्तिग़फ़ार करता। अस्तग़फ़िरुल्लाह, 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 अस्तग़फ़िरुल्लाह। सुबह उठते ही सबसे पहले ज़बान पर इस्तिग़फ़ार आता। चलते फिरते, काम करते, आंखों में आंसू लेकर वो कहता, इस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। या अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे, मेरा हाल दुरुस्त कर दे। चंद दिनों में इसके दिल का बोझ हल्का होने लगा। पहले जो अंधेरा छाया हुआ था, अब जैसे दिल में रोशनी उतरने लगी। एक रात माँ के पास बैठा तो देखा कि कई दिनों बाद माँ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। अहमद के अंदर जैसे नई जान आ गई। एक हफ्ता गुजरा था। अहमद ने शहर की एक कंपनी में दोबारा दरखास्त दी। दिल में सोचा था शायद पहले की तरह इनकार होगा, मगर जबान पर इस्तिग़फ़ार जारी रखा। 2 दिन बाद फोन आया। अहमद हैरान रह गया। इंटरव्यू के दिन वो कांपते हाथों के साथ गया, मगर अजीब बात ये थी कि इंटरव्यू लेने वाले ने कहा, हमें आपकी ईमानदारी और जज्बा चाहिए, बाकी सब हम सिखा देंगे, आपकी जॉब कंफर्म है। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। ये वही जगह थी जहां पहले उसे 2 बार रिजेक्ट किया गया था। चंद ही महीनों में वो नौकरी में जम गया। तनख्वाह अच्छी थी, घर के हालात बदलने लगे। वही माँ जो पहले बेटे के लिए रो रो कर दुआएं करती थी, अब शुक्राने के नफल पढ़ती थी। वालिद का चेहरा भी सुकून से खुलने लगा। अहमद ने पहली तनख्वाह से माँ के लिए दुपट्टा खरीदा, वालिद के लिए एक अच्छी सी घड़ी, और घर में पहली बार कई महीनों बाद गोश्त पकाया गया। वक्त गुजरता गया, मगर अहमद ने इस्तिग़फ़ार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। अब वो जान चुका था कि असल सुकून दौलत में नहीं, अल्लाह की रहमत में है। वो दोस्त हसन को गले लगाकर बोला, अगर उस दिन तू मुझे ना रोकता तो शायद आज मैं जिंदा ना होता। हसन मुस्कुराकर बोला, ये सब अल्लाह की मेहरबानी है। याद रख, मुश्किलात हमेशा रहेंगी, मगर इस्तिग़फ़ार से दिल को रोशनी मिलती है और रास्ते खुलते हैं। अहमद की कहानी हमें यही सिखाती है। मुश्किल हालात, भूख, नाकामी और मायूसी, ये सब आजमाइशें हैं। कभी कभी इंसान समझता है सब खत्म हो गया, मगर असल में अल्लाह इसी वक्त करीब होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद रखो, जो शख्स कसरत से इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह इसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है, हर गम से निजात अता करता है और वहाँ से रिज़्क़ अता करता है जहाँ से उसका गुमान भी ना हो। अहमद की ज़िंदगी बदल गई, मगर सिर्फ इसलिए कि उसने अल्लाह की तरफ रुजू किया और इस्तिग़फ़ार को अपना हथियार बनाया।